हेलो क्लास 9, कैसे आप सभी। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि रेशनल नंबर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनका सलूशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। आज मेनली इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो ये रहेगा कि अगर हमें रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, चाहे वो टर्मिनेटिंग फॉर्म वाला हो, चाहे फिर वो रिकरिंग या रिपीटिंग फॉर्म वाला हो, तो उसके सॉल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इस वीडियो में आज हम लोग मेनली इस कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा दिखाई दे रहा होगा कि भैया कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने छोटी क्लास में भी बहुत किए हुए हैं। अगर इनके सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करते हैं भैया, 0.15 लगा हुआ है तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी ही हम लोग 1 के साथ 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास नंबर कितना निकल के आया, 15/100। इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं 5 से काट के, तो ये आ गया 3/20। सिमिलरली एक एग्जांपल और है, इसको हम लोग 0.34 डेसिमल हटाया, नीचे फिर से 100 आ गया, इसको आपने काटा 2 से, ऊपर आ गया 70, नीचे आ गया 50। तो आप लोगों ने डेसिमल रेशनल नंबर को हम लोगों ने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटिंग फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेनली आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप लोग देखें, मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे इस चीज को कि भैया अगर मान के चलिए तीसरा एग्जांपल हम लोगों को ऐसे दे रखा है कि 0.1 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। पहले की वीडियोस में हम लोग ये जान चुके हैं कि अगर मैंने यहाँ पे बार लगाया तो इसका मतलब ये है कि जो 1 है वो बार बार रिपीट कर रहा होगा। अगर आपको चीज ना समझ आ रही तो मैं उसको कैसे लिखता हूं, लेट मैंने x बराबर मान लिया 0.1 की पावर 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.1 के ऊपर बार था, तो अगर इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये 1 है ये लगातार क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। यहां तक बात ये समझ में आ गई। अब अगर ऐसा कोई नंबर दे रखा है तो भैया ऐसे नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब जरा देखना, ध्यान ये रखना है कि मेरे को यहाँ पे x बराबर 0.1111 ये लगातार चलता जाएगा। मैं अपनी तरफ से ये क्या करूंगा कि मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10। अब कि भैया आपने मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों किया, या आपको कैसे पता लगा कि इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 ही करना है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या डिजिट है, 1। तो मैंने जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई किया है, पहले प्रयास हम लोग ये करेंगे कि 10 से। बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा, मैंने इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने बोला मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 10x, और अगर जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो ये डेसिमल है एक डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा 1.1, और आगे की चीज लगातार, आगे की वैल्यू ये लगातार जो कहते हो चलती रहेगी। यहां तक बात समझ आ गई। अब 10 से इसलिए किया, देखिए अगर आप इसमें 100 से भी करते तो भी कोई बात नहीं थी, 1000 से करते तो भी कोई बात नहीं थी। बस याद रखना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो लगातार सेम ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेसिमल का यहाँ 1 आ रहा है और डेसिमल का यहाँ 2 आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डेसिमल का यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, ये बात सही है। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मैंने लिखा सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस किया तो 10x में से x को माइनस किया तो 10x माइनस है, और इधर 1.11 ये चला जाएगा माइनस 0. या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस 0.11 और डैश डैश, ये ऐसे चल जाएगा। यहां पे कितना आ गया, 10 में से 1x गया, 9x बचा। सिमिलरली अगर देखिए, अब ध्यान सुनना, डेसिमल के बाद इसको मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रहा हूं, ये लिखा हुआ है मेरे पास 1.11 और यहां पे लिखा हुआ 0.11। अब ये नंबर कितने के आगे चलते रहे तो इन सब की वैल्यू तो मुझे क्या मिलती चलेगी, 0 मिलती चलेगी क्या। 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 मुझे मिलता चला जाएगा। यहां पे डेसिमल लगाया, 1 में से 0 घटाया तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है क्या। इसका मतलब इन सबको माइनस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है। अगर एक बार ना समझ में आई मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेसिमल के बाद सारे 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद सारे 1। अगर 1 में से 1 घटाया तो 0 बचा, 1 में से 0 घटाया तो मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया।
बाकी अब मेरे पास है 1 की, अब x के साथ ये किसमें मल्टीप्लाई में, इधर किसका हो जाएगा ये डिवाइड का, तो x की वैल्यू मुझे यहां से कितनी मिल गई 1/9। तो ये मेरा क्या है P/Q की फॉर्म है। जब मेरे को कोई रिपीटिंग नंबर ऐसा इस फॉर्म में दे रखा है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से करते हैं, वहां पे हम लोग डायरेक्ट पॉइंट को हटा के नीचे 1 0 2 0 ऐसे नहीं करते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं, अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो एक एग्जांपल की मदद से और हम समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैंने लिया 0.3 जिसके ऊपर बार लगी हुई है। अब आपने क्या करना है, फिर से वही चीज रिपीट करेंगे। x बराबर हमने इसको मान लिया 0.333 क्योंकि ये बार लगा हुआ है इसके अंदर, ये रिपीट कर होगी। आपने क्या करना है, इसको डाला इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10। आपने जैसे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 10 से इन इक्वेशन फर्स्ट। लैंग्वेज जरूर लिखेंगे क्योंकि ये आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाते हैं। जैसे आप लैंग्वेज लिखते रहेंगे तो आपकी कॉपी की अलग ही एक बात रहेगी, ठीक है। उससे टीचर को इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आपके नंबर आने चांसेस अच्छे रहते हैं, ठीक है। आगे जब मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x, यहां पे ये डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो गया 3.333 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसको डालते हैं मैंने इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, इक्वेशन अब देखो सबसे पहले चेक करना है, यहां पे भी डेसिमल का सेम डिजिट है और यहां पे भी डेसिमल का सेम ही डिजिट है, ठीक है। सेम डिजिट मतलब यहां पे 3 तो यहां पे भी 3, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। माइनस कर दो, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अगर मैंने सेकंड में माइनस किया तो 10x माइनस x 3.333 माइनस 0.333। अब आप भी जानते हैं ये सारे नंबर जो डेसिमल के बाद के हैं ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा सर मुझे, यहां से 3 मिलेगा। ये हो गया 9x और यहां पे क्या बचा 3, इसका डिवाइड लगा दो 3/9। इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आ गया 1/3। तो x की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई मुझे 1/3 मिल गई, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जब हमारे पास नॉर्मल कोई नंबर होता था डेसिमल का 0.1 0.2 0.15 0.35 कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर होता था तो हम लोग ये चेक करते थे कि डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट दे रखी हैं और उतने ही हम लोग डिनोमिनेटर में 0 लगा देते थे 1 के साथ। ये हम लोग पहले सीख करते थे। अगर अब हमने ये सीखा है कि अगर हमें कोई नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर दे रखा है, सॉरी मैं रिपीट करता हूं, ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ऐसे केस में हम लोग उसको P/Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लॉन्ग तरीका मैंने आपको 2 एग्जांपल की मदद से समझाया है। बाकी इसकी अगर हम शॉर्ट तरीके की बात करें तो शॉर्ट तरीके में इतना याद रखेंगे कि जब अगर हमारे पास किसी नंबर के ऊपर सिंगल बार लगा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 0.2 के ऊपर 2 के ऊपर बार, तो आपने क्या करना है ना, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर ये एमसीक्यू पर्पस से क्वेश्चन आता है या क्लास में कोई आपसे टीचर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले तो उसके लिए हम लोग क्या याद रखेंगे कि आप इसको इतना लंबा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे क्या लगा देंगे आप, सीधा 9 लगा देंगे और यही आपका क्या है P/Q की फॉर्म का नंबर है जब नंबर आपका क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। क्या और कोई नंबर मैंने माना पहला एग्जांपल ये हो गया। एक सेकंड नंबर हम लोग लेते हैं 0.5 की बार, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5/9। वहां पे हम लोग डेसिमल हटाने के बाद एक 0 लगाते थे नीचे 1 के साथ, यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे 9 लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। बाकी 0.3 4 5 और इनके ऊपर बार लगा के आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी तरफ से। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बाकी मैं उसको रफ करता हूं सभी को। हम लोग अब ये सीखेंगे कि भैया अगर हम लोगों को एक कोई भी रूट की वैल्यू दे रखी है और हमसे ये पूछ ले कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है, तो वहां पे उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में गलती ये करते हैं कि वो रूट की वैल्यू देखते ही उसको इरेशनल टिक कर देते हैं, बल्कि मैं आप लोगों को आज ये सिखाऊंगा कि हम लोग उसका सॉल्यूशन एक बार करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद ही हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन रेशनल है या इरेशनल है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं और क्वेश्चन है 98 रूट के अंदर और अपॉन में 2, ठीक है। क्या अब अगर मैं इसको देखूं, मुझसे क्वेश्चन पूछा है इज रेशनल और नॉट, ये मेरे सामने क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन यही है, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है मैंने, √98 अपॉन में √2। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं एक बार वो चेक करते हैं। देखिए
अब बच्चा दोनों को देखेगा तो वो इसका आंसर इरेशनल टिक करेगा। अब जरा आप लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन लोग कैसे करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 98, क्या 98 को मैं 2 इंटू 49 लिख सकता हूं क्या, और नीचे √2 को से, ये बात समझ में। मैंने 98 को लिख दिया 2 इंटू 49, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको ये पता है कि जो ये 49 है, ये 49 किसी नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है क्या? तो जिसका ये स्क्वायर है वो नंबर बाहर आ जाएगा क्या, तो 7 तो बाहर आ गया, इसके रूट के अंदर क्या रहेगा? 2 रहेगा, और नीचे क्या चल रहा है? 2 चल रहा है, √2 चल रहा है, तो √2 से √2 खत्म, क्या बचा मेरे पास? 7, और 7 एक रेशनल नंबर है। देखने से ये क्वेश्चन ये लग रहा था कि भैया ये हो सकता है इसका आंसर इरेशनल हो जाए, ये रेशनल नंबर ना हो, लेकिन जब हम इसको पूरा सॉल्यूशन किया तो हम लोग जान पाए कि भैया ये एक रेशनल नंबर है। एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं जिससे कि आपको इस कंसेप्ट की क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। मैंने एक नंबर आपके लिए लिखा √128 अपॉन में √2, ठीक है क्या? अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। √28 को क्या मैं 2 इंटू 64 लिख सकता हूं क्या, ठीक है। सिमिलरली √2 तो नीचे चल रहा है। अब 64 किस नंबर का स्क्वायर है? आप जानते होंगे 64 8 का स्क्वायर है क्या, तो 8 तो रूट से बाहर आ गया, क्या रहेगा रूट के अंदर 2, और नीचे क्या रहेगा 2 से 2 खत्म हो गया, क्या मिल गया मुझे? 8 मिल गया, और जो कि 8 एक रेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन आप समझिएगा सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक कंसेप्ट आपको ये भी सिखाया था कि अगर आपको 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं उनके बीच में कैसे हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एनसीईआरटी जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें कंसेप्ट इसलिए दे रखा था कि अगर 2 नंबर के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग वहां पे मीन मेथड का यूज कर देते हैं, x + y अपॉन में 2। बाकी लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये सिखाया था कि आपसे कितने भी नंबर पूछ ले 2 रेशनल नंबर के बीच में आप उतने नंबर निकाल सकते हैं। और एक और चीज याद रखेंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है क्या? अभी देखिए, बाकी आज इस वीडियो में हम लोग इतने रखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस में कंसेप्ट को डालते रहूंगा जिससे कि आपके ऊपर भी कोई बर्डन ना पड़े और आप आराम से कंसेप्ट को समझ सकें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।